आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बेल आइकन दबा कर रखेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसे शेयर कर पाएंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आज आप सभी लोगों को बेहद खास अपडेट देने वाला हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के कि बीएड विद्यार्थियों को लेकर के अभी बिहार से आप सभी लोगों का एक दूसरा शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ रहा है, जिसमें आप लोगों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। एक बड़ी वैकेंसी 1,20,000 पद हैं, बहुत होते हैं 1,20,000। और वहीं पे बीएड को पीआरटी में सम्मिलित कराने की जो हम लोगों की मुहिम थी, अब वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अर्थात आप सभी लोगों को अब यहीं से ही जो है वो एक कहते नहीं एक फेज़ मिलना चाहिए। अगर आपको वो चीज़ें हासिल हो गई तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पीआरटी में सम्मिलित होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वजह यह है कि जब वरिष्ठ वकीलों से हम लोगों ने बातचीत की इस मुद्दे पर, तो उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में हम सभी लोग तो बात रख ही रहे हैं अपना, लेकिन अगर किसी मुद्दे को लेकर के हम लोगों को कोई रिलैक्स मिल सकता है, मतलब बीएड विद्यार्थियों को रिलैक्स मिल सकता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा एमएचआरडी और सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल अहम होने वाला है। सुनकर के अपने आप में आश्चर्य लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एमएचआरडी क्या हम लोगों की बातें सुनेगी? जी हाँ, बिल्कुल सुनेगी। हम लोगों ने जो उनसे रिक्वेस्ट किया था, अब उस चीज़ को फलीभूत किया जा रहा है और सूचना प्राप्त हुई है कि आप सभी लोगों की विस्तृत बेंच में एमएचआरडी याचिका डालने चल रही है। ये याचिका 9 तारीख तक अथवा 14 तारीख तक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना। और इस याचिका के माध्यम से केंद्र सरकार जो है वो स्टे कराने की कोशिश करेगी 11 अगस्त सन 2023 के फैसले पर। बीएड विद्यार्थियों के लिए हम सभी लोगों ने अध्यादेश की मांग की थी, तो जो सलाहकार महोदय हैं उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर हम सभी लोग अध्यादेश जैसी ब्रह्मास्त्र वाली चीज़ें सामने नहीं ला सकते। अध्यादेश पर्टिकुलर सिचुएशन में ही आता है जिसके लिए न्याय के कोई भी रास्ते ना हो, सभी रास्ते बंद हों, साथ ही साथ जबकि उसकी तत्काल हमें आवश्यकता हो, ठीक है ना। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों पर अभी हम लोग विशेष फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब चूँकि विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा भारी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने मॉडिफिकेशन याचिका को वॉकओवर क्यों कर दिया, ठीक है ना, कि हम बाद में सुन लेंगे, इसको विस्तृत रूप से सुनेंगे। वो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि अब इस मुद्दे पर अब भाई सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकता ना कि हाँ 28 मई सन 2018 की अधिसूचना रद्द हो गई तो आप सभी को निकाल बाहर करिए। ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। इससे कितने विद्यार्थी प्रभावित होंगे, पहला किन किन राज्यों में कितनी कितनी भर्तियाँ हुई, उसमें कितने बीएड डिग्री धारक हैं, और वो प्रभावित होने वाले बीएड विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी जो प्रेजेंट टाइम में सर्विस कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के कार्य हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज भी आप सभी लोगों को मिलेगा। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका आपकी आगे बढ़ा दी गई। अब इस पर एमएचआरडी और एनसीटी वगैरह से बाकायदा तथ्य मांगे जाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों को अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से संवेदनशील हैं। आप लोग साथ में जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है हम सभी लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा। और कोशिश हम लोगों की यही है कि सभी जितने भी 5-7 यूट्यूबर हैं हम लोगों के साथ में, सभी लोगों को एक साथ एकजुट करके हम लोग आगे बढ़ें, ताकि उसका कार्य जो है वो पूरी तरीके से संपादित हो सके, ठीक है। साथ कोई जुड़े अथवा ना जुड़े वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन आप लोग कम से कम अपने हितों की रक्षा तो कर ही सकते हैं। उसके लिए तो सजग बनिए ना, वरना कोई भी आएगा और कान के नीचे बजा करके चला जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को लेकर के। खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता में टोटल जो एलटी ग्रेड के पद होंगे वो 10,341 पद होंगे, और जीआईसी लेक्चरर के जो पद होंगे वो होंगे आप लोगों के 2260। अभी तक 2890 हुआ करते थे, लेकिन अब 2260 होंगे। क्यों? क्योंकि प्रमोशन के माध्यम से सीटों को भर दिया गया था। और एलटी ग्रेड में लगभग 2500 सीटें आप सभी लोगों की
2500 सीटें वो रिक्त हुई हैं। और पुरानी भर्तियां मतलब जो आप सभी लोगों की कंप्लीट हुई 2018 की, उसमें जितने पद रिक्त हैं, ठीक है ना, उन पदों को भी नए विज्ञापन में जोड़ा जा रहा है, जिससे पदों की संख्या आप सभी लोगों की 10,341 पहुंच गई है। ये एक बड़ी वैकेंसी है एलटी ग्रेड की। इसके बाद शायद ही आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड अथवा जीआईसी प्रवक्ता देखने के लिए मिले। क्यों? क्योंकि सरकार इसको शिक्षा सेवाचयन आयोग के सौंप देगी, ये एकदम 100% क्लियर है। तो ये वैकेंसी अंतिम वैकेंसी है लोक सेवा आयोग के माध्यम से। और आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियाँ करिए ताकि आप लोगों की एक सीट सुनिश्चित हो जाए। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं, कोई भी ऐसा जो है, चाहे पीजीटी के लिए ले लीजिए चाहे एलटी के लिए ले लीजिए, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ की पदों की संख्या पर्याप्त ना हो, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स आज चाहिए तो आप लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए और हमारे नोट्स आज प्राप्त कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके कला की अहर्ता को लेकर के। कला की अहर्ता आप सभी लोगों की चेंजेस होंगी कि नहीं होंगी, तो इस बार आप सभी लोगों को अवसर मिल सकता है, क्योंकि लगभग सचिव, अपर सचिव और उप सचिव ये सभी लोग आप लोगों के फेवर में खड़े हैं। क्योंकि एलटी की अगर योग्यता बदलती है तो धड़ से आप सभी लोगों की क्या होगी, टीजीटी की भी योग्यता बदल जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि एलटी में जो योग्यता रहे वही आपकी टीजीटी में रहे और टीजीटी की योग्यता आपकी एलटी में रहे, ताकि हमारे जो नॉन बीएड स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, वो विद्यार्थी भी आराम से आवेदन कर सकें। कोशिश हम सभी लोगों की यही है और इस पर हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपे हैं और बहुत जल्दी इस पर आप लोगों को एडवांटेज भी मिलने वाला है। ठीक, निश्चित होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए। यदि हमारे किसी भाई बहन को हमारी याचिका से जुड़ना है जो कि 2016-2021 के संबंध में है, तो आप लोग बिना देरी किए हमारी याचिका से जुड़ जाइए। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, क्योंकि ये आप सभी लोगों के लिए एक प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। उस दिन हमने सीटों का ब्यौरा आप सभी लोगों को वीडियोस पे दिखाया भी था और ये पूरा ब्यौरा अब प्रमाणित होने के दौर में चला गया है। मतलब अब ये सीट प्रमाणित हो रहे हैं, उसको सत्यापित किया जा रहा है। सत्यापित होने के बाद सारी चीज़ें वो डिक्लेयर हो जाएंगी, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चिंत बेफिक्र रहिए, हमारे साथ जुड़िए, आपके भी जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। 2021 और 2016 के विद्यार्थियों में 68 और 27 ये विद्यार्थियों का आंकड़ा रहा है जो कि टीजीटी और पीजीटी में सेलेक्ट हुए हैं। सर्वाधिक टीजीटी 2016 में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना, और उनको प्रथम वरीयता सूची में स्थान मिला था। तो आप लोग भी देरी मत करिए, साथ में जुड़ जाइए और फटाफट आप लोग क्या करिए, अपना जो कुछ भी राय मशवरा करनी है 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती और सीटेट का आवेदन भी, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि सीटेट में जो विद्यार्थी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने एस्टेट वहाँ का निकाला होगा और वो यूपी टेट होगा तो वो सीटेट उसके लिए ऑप्शन आ गया है। आवेदन शुरू हो गए हैं, आप लोग आवेदन कर सकते हैं जिनको सीटेट देना है, ठीक है ना। और केबीएस के माध्यम से भी आप अभी जो वैकेंसियाँ डिक्लेयर की गई हैं, एमएचआरडी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हम लोगों के साथ सरासर अन्याय है कि हम लोगों को ये चीज़ें पता नहीं थी और विज्ञापन में भी इस बात का कोई उल्लेख नहीं था। और विद्यार्थी जब इतनी मेहनत करके, इतनी तपस्या करके सफलता की सीढ़ी तक पहुंच जाए और उसको वहीं से जो है मतलब पीछे की ओर धक्का दे दिया जाए, तो जाहिर सी बात है थोड़ा मन को तकलीफ होता है, ठीक है ना। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आप लोगों के मुद्दों पर बातचीत करता है। आज हम सभी लोग लोक सेवा आयोग गए थे और सचिव महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। आज सचिव महोदय से भेंट मुलाकात हो भी गई और उनको ज्ञापन देने के बाद जब हम सभी लोगों ने उनको अवगत कराया कि सर लगभग 12.25 लाख से ऊपर OTR हो चुके हैं और इसमें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के आवेदन जल्द से जल्द स्टार्ट किए जाए, इस पर सचिव महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है। मंगलवार को बैठक होगी, मीटिंग होगी और उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों का ये विज्ञापन दीपावली के बाद या दीपावली के पहले ही जारी हो सकता है, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि हम 31 दिसंबर के पहले आवेदन पूरी तरीके से फुल्ली कंप्लीटेड भी कर देंगे। तो आप लोगों को अब इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है ना। और बहुत जल्दी आप लोगों का विज्ञापन आपके सामने होगा। अच्छे खासे पद हैं, आप सभी लोग पूरी तरीके से मनोयोग से जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई को लेकर के। आज पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है,
जिसकी अध्यक्षता आदरणीय श्रीमती रेणुका मैम जी कर रही हैं, जो महानिदेशक है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की, ठीक है ना। उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है और आज की तारीख में एज रिलैक्सेशन, जो आप लोगों के यूपीपी में एज रिलैक्सेशन का मामला चल रहा है, उस पर सहमति बन सकती है, पहला। दूसरा, ये परीक्षा के प्रारूपों में आप लोगों को बदलाव देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। नंबरिंग का जो मैटर है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं। तो आप लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा सिर्फ आपका इकलौता यही भाई उठाया है, बाकी और कोई नहीं उठाता, ठीक है ना। तो आप लोग भी साथ जुड़ेंगे तब हमको भी अच्छा लगेगा। हमारे नोट साथ चाहिए तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए, क्योंकि आज बहुत सारे कार्य हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा। बाकी जो अपडेट्स होंगी आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।